अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जड़ी बूटियों का राज, जहां हम लाते हैं कुदरती जड़ी बूटियों और देसी नुस्खों की मालूमात। आज की वीडियो में हम एक बहुत आसान नुस्खा शेयर करेंगे। ये नुस्खा घर में मौजूद चीज़ों से तैयार हो जाता है। अगर आपको गैस, बदहज़मी या पेट के उभारे की शिकायत है, तो ये मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, पेट फूल जाता है या बार बार डिकारें आती हैं। इसकी बड़ी वजह कमज़ोर हाज़मा और बेतरतीब खाना पीना है। तली हुई और मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएं भी नुकसान देती हैं। ऐसे मसाइल के लिए हमारी रिवायती जड़ी बूटियाँ बेहतरीन हैं। इन्हीं में 3 मशहूर चीज़ें सौंफ, अजवाइन और ज़ीरा हैं। सौंफ एक खुशबूदार बीज है जो हाज़मा बेहतर बनाता है। ये मैदे को सुकून देती है और गैस को कम करती है। इसीलिए लोग खाने के बाद सौंफ चबाना पसंद करते हैं। ये मैदे की जलन और गर्मी में भी कमी लाती है। अजवाइन हाज़मे के लिए बेहतरीन देसी दवा है। इसके कुदरती अज्जा मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त करते हैं। जब मैदा कमज़ोर हो तो अजवाइन उसे ताकत देती है। पेट दर्द और उभारे में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ज़ीरा हर किचन में मौजूद एक ख़ास जड़ी बूटी है। ये खाने को हज़म करने और निज़ामे हज़म को बेहतर बनाने में मदद देता है। ये जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करने का अमल तेज़ करता है। जब सौंफ, अजवाइन और ज़ीरा एक साथ इस्तेमाल हों तो ये हाज़मे के लिए एक ताकतवर नुस्खा बन जाते हैं। उनका पानी पीना पेट को हल्का और हाज़मे को तेज़ करता है। नुस्खा तैयार करने का तरीक़ा: एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालें। इसमें आधा चम्मच सौंफ शामिल करें, चौथाई चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच ज़ीरा डालें। पानी को चंद मिनट अच्छी तरह उबालें ताकि तमाम अज्जा का असर पानी में आ जाए। अगर आपको जायका कड़वा लगे तो थोड़ा सा गुड़ मिला लें। काला नमक भी हाज़मे के लिए इसमें शामिल किया जा सकता है। जब पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसे छान लें। इसे नीम गर्म हालत में पी लें। बहुत से लोग इसे रात को सोने से पहले पीना पसंद करते हैं। उसके बाकायदा इस्तेमाल से मैदे की कारकर्दगी बेहतर होती है। हामला ख़वातीन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। याद रखें कि सिर्फ नुस्खे ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि खाने पीने की आदत बदलना भी ज़रूरी है। खाना हमेशा आहिस्ता और चबाकर खाएं। ज़्यादा तली हुई और भारी ग़िज़ा से परहेज़ करें। खाने के फ़ौरन बाद लेटने से बचें और चहलकदमी करें। अगर मैदे का मसला बहुत पुराना या शदीद हो तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। देसी नुस्खे आम मसाइल में मददगार होते हैं, लेकिन संगीन सूरत-ए-हाल में तिब्बी मशवरा ज़रूरी है। उम्मीद है आज की मालूमात आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।